खाया क्या? नहीं, नहीं खाऊंगा। माँ के साथ ही नहीं खाओगे? अभी अचानक कुछ काम आ गया है। अभी तो कह रहे थे कि कुछ नहीं है। ठीक है, काम है, अब बात नहीं करूंगा। लीजिए। हाई स्पीड रेलवे स्टेशन चलो। टिकट 9 बजे के लिए बदल दिया गया है, अभी समय है। मैं यहाँ बैठूंगा, पहले जाओ। ठीक है। ऐसे में भी सो सकते हो? नहीं। मैं वापस आया तुम्हें पता भी नहीं, अगर कोई बुरा आदमी होता तो? कहाँ गए थे? दवाई और रुई लेने गया था। XIOD की गाड़ी अंदर ले गया। मैंने अभी सुरक्षा से पूछा, अभी नहीं आई है। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? कुछ दिनों से हैं, पहले भी थे। कहाँ है? उस दिन नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहे थे। टैक्सी में बैठते ही चक्कर आ गए, टोंगफूली कैसे पहुंचे पता भी नहीं। यह कुपोषण है। जब हमारा अपना रेस्टोरेंट खुलेगा, फिर हर रोज अच्छा खाना खाएंगे। सच में नहीं आई है। XIOD की गाड़ी का नंबर बताया क्या? 5666, अगर तुम्हें गलती नहीं हुई है। हाथ दो। मैं तुमसे बड़ा हूं। बड़ा हो तो क्या हुआ? तुम घायल हो। डाउली कितने साल की है? यह क्यों पूछ रहे हो? दर्द हो तो खुद साफ करो। डर लग रहा है। दर्द हो तो गाली दो। किसको गाली दूं? यांगरो LV की को। गाली दो। गाली देना नहीं आता। तो फिर दर्द नहीं है। यह लो, यह तुम्हारे लिए है। तौलिया और कंघी, सामने वाले वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जाओ। मिट्टी साफ करो और बाल संवारो, यहां मैं देख रहा हूं। चिंता मत करो, जैसे ही XIOG आएंगे, मैं तुरंत XIOG को तुमसे मिलवाऊंगा, ठीक है? तुम हमेशा ऐसे ही होते हो। कैसे?
पास पैसे हैं? दे। खाने पीने की चीजें खरीदने जाओ। मेरे पास पैसे हैं। किस बात की हंसी है? कुछ नहीं, हंस रहा था। आपकी कॉफी। धन्यवाद। कृपया आराम से। तुम आओ। मुझे काम पर ध्यान देना है। आ जाओ। कॉफी और दूध। कैसी लगी? अच्छी लगी। मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा।
2 साल असिस्टेंट रहा। कॉफी और दूध बनाने में माहिर हूँ। पहले क्या करता था? यान सर के लिए काम करता था। अब एली सर के लिए करता हूँ। जिदाई हुई। मैं निराशा नहीं फैला रहा, लेकिन अब एलवी सर ने तुम्हें निकाल दिया है। अगर एक्सआईओ सर भी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है जो बात नहीं लाती। तुम हमेशा ऐसा सोचते हो। अगर यह काम नहीं करता, मुझे डर है कि तुम समझ नहीं पाओगे। जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था तब मेरी सर्जरी हुई। क्या यह बाधा नहीं है? मैं अस्पताल से भागकर परीक्षा देने गया जब मैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। पापा का बिजनेस डूब गया और घर गया। हम तीनों को बाहर निकाल दिया गया। रहने की जगह नहीं थी। क्या यह बाधा नहीं है? शेन्यांग के 5 मॉल में मैंने 1 महीने तक घूम घूम कर पढ़ाई की। पास हो गया। मॉल का इस्तेमाल कैसे करते थे? खाली जगह ढूंढ कर पढ़ता था। रात को होटल में पापा और दादी के साथ रहता था। और सुनोगे, 2 साल पहले मैं ट्रेन से शंघाई आया था। नहीं सुनना। निकाल दिए जाने की बात। मैंने इसे दिमाग में 100 बार सोचा है। अच्छी चीजें तो मिल जाती है। मुझे भी यकीन नहीं होता। बुरी चीजें सोचो तो मुझे यकीन है कि वे जरूर होंगी। निकाल दिया गया। माफी मांगना। किसी से माफी मांगना। उनके दरवाजे पर इंतजार करना। मैंने हर छोटी भी बात सोच ली है। हर रात लाइट बंद करके। मैं बुरी बातें सोचता हूं। फिर सोचता हूं कि कैसे सामना करूं और कैसे सुधारूं। हर कदम सोच लिया है। बस यह नहीं सोचा था कि तुम होगी। कोई है जो मेरे साथ है। मेरी मदद करता है। और मेरे साथ इतना अच्छा है। मैं तुम्हें फिर से चुनना चाहता हूं। वैसे भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। ठीक है।
अभी तक क्यों नहीं लौटा? मैं फिर से पूछता हूँ। शायद अंदर ही हो। तो मैं अंदर जाकर ढूंढता हूँ। अंदर नहीं जा सकता। मैं अंदर घुसकर चिल्लाऊंगा, उसे बाहर बुलाने में कोई गलत नहीं है। क्सूटियान, मेरी एक मदद करो। यह तो कर ही रहा हूं। मेरा दिल बेचैन है। नौकरी छूटने की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मुझे ध्यान से सोचना चाहिए। क्या मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं? लेकिन डर लगता है। मैं पहले से ही बेचैन हूं और बेचैन नहीं होना चाहता। पुराने रास्ते पर लौटना चाहता हूं। सोमवार को फिर से काम शुरू करना है। 1 साल के अंदर पेरिस जाना है। तुम हो तो यह सब बदल जाएगा। मैं तुम्हें देखकर घबरा जाता हूं। तुम मेरे साथ जितना अच्छा करोगी, मैं उतना ही घबराऊंगा। मैं विनती करता हूं, आंटी के साथ वापस चलो। दाउली से शादी करो। मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है। होटल से चलता रहेगा। शादी के बाद अगर शंघाई आओ तो वापस आना। हम अच्छे दोस्त बनेंगे। हम पहले से ही दोस्त हैं ना? सच में? अच्छे दोस्त नहीं तो और क्या होगा? धन्यवाद। सबको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो? जब तुम इस मुश्किल को पार कर लोगे। अब मेरी मदद के बिना तुम नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं देख सकता ही मेरी मदद है। एक्साइओ साहब को क्या कहते हैं? एक्साइओ वेनवैन। नमस्ते। क्या एक्साइओ साहब आ गए हैं? कौन सा विला? फोन करके पूछ लो, पता चल जाएगा। माफ करना। माफ करना का क्या मतलब है?
पूछ लो, पता चल जाएगा। दोपहर में क्यों नहीं बताया? क्या वह अंदर है? क्या तुम हमें पूरी रात इंतजार करवाओगे? गेट नंबर 1, गेट नंबर 1। कोई घुसा है, कोई घुसा है। एक्साई ओबिंगवन, क्या कर रहे हो? कहाँ है? उसे पकड़ो। एक्साई ओबिंगवन, भागो मत। वहां रुको। एक्साई ओबिंगवन, हिलो मत। एक्साई ओबिंगवन, रुको, भागो मत। जी एक्साई ओबिंगवन, रुको तुम। फिर भागो, फिर भागो। एक्साई ओबिंगवन, डीएमजी का एक्साई ओबिंगवन, बाहर आओ। हिलो मत। एक्साई ओबिंगवन, चलो, क्या हुआ? एक्सआईओ साहब, ये व्यक्ति तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। झाओ जिराई हुई तुम्हें ढूंढ रहा है, झाओ जिराई। एक्साइयो साहब। लड़की, तुम हो। इसकी तो बहुत गुस्सा है। बॉयफ्रेंड है क्या? बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त। कौन मानेगा? छोड़ दो। बेटी मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। हटो। लड़की, तुम इतने बदहाल कैसे हो गए? शंघाई जाने वाली ट्रेन G7327 के लिए अब टिकट जांच शुरू हो गई है। शंघाई जाने वाली ट्रेन G7327 के लिए अब टिकट जांच शुरू हो गई है। शंघाई जाने वाली ट्रेन G7327 के लिए अब टिकट जांच शुरू हो गई है। शंघाई जाने वाली ट्रेन G7327 के लिए अब टिकट जांच शुरू हो गई है। सो गए क्या? इतनी जल्दी क्या सोना? आंटी कब लौटेंगी? पता नहीं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या? जोर से बोलो। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तुम सो जाओ, मैं परेशान हूं। तुम चाहती हो कि मैं शंघाई आऊं? कल मैं मम्मी से पूछूंगी। देखती हूँ वो कब लौटती है, मैं उनके साथ लौटूंगी। क्या? मैंने कहा कल मम्मी कब लौटेंगी, मैं उनके साथ लौटूंगी। सच में? क्या सच क्या झूठ? वैसे भी लौटना तो है। ठीक है। मिस, आपका टिकट। आंटी, आप आकर देखिए। 77 साल तक का कवर, यही नंबर है। 87 साल तक का कवर, यही नंबर है। 75 साल के बाद इन दोनों बीमा में पैसे देने की जरूरत नहीं है। कंपनी फिर भी सब कुछ संभालती है। भविष्य में यह पैसा टियान भाई और भाभी का होगा। यानी टियान भाई और भाभी के बच्चों का। यानी आपके पोते का। मैं इतना दूर तक नहीं सोच सकता। पोता क्या, मेरी तो बीवी भी नहीं है। दो में से एक तो होगा ही। किन दो में से? तुम्हें पता नहीं तो बिना सोचे मत बोलो। मैं बस बिना सोचे बोलता हूँ और कुछ नहीं करता। लगता है सेट आई हुई लौट आई है। लौट आई है। लीक आओ, टॉफी खाओ।
आंटी, सगाई हुई। आंटी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ली आओ, टॉफी खाओगी? तुम्हें क्या हुआ? पैंट फट गई है। जूते भी टूट गए। लड़ाई हो गई क्या? मैं घोड़ों के मैदान में किसी को ढूंढने गया था, गिर गया। तुम इतने लापरवाह कैसे हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे दिखाओ। यह मेरी गलती है। अब और नहीं, पानी बहुत ठंडा है। देखो, तुम बहुत लापरवाह हो। आगे से ध्यान रखना। मुझे लगता है कि यह कपड़ा अब पहनने लायक नहीं है। पैंट फट गई है। पहन सकता हूँ। फट गई है तो कैसे पहनोगे? कल मैं तुम्हारे लिए एक नया सेट खरीदूंगी। आंटी, आज मैं पूरा दिन फ्यूटियान के साथ था। जरूर। मैंने नौकरी से निकाले जाने के लिए किसी से मदद मांगी। क्या यह काम आएगा? मांगने से नहीं, मांगने से बेहतर है। यह निश्चित रूप से काम आएगा। अच्छा है। मैंने क्यूटियान से कहा। क्या कहा? कह दिया, आंटी। क्या कहा? मुझे तो पता चलना चाहिए। मैंने कहा कि मैं उसे देखकर घबरा जाता हूँ। मैं न घबराना चाहता हूँ, नहीं उलझना चाहता हूँ। मैं वापस अपने रास्ते पर जाना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि आपके साथ जाए और शादी कर ले। तुम घबराते हो? तुम किस तरह से घबराते हो? अगर तुम सच में घबराते हो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर तुम ऐसा कहोगे तो बेहतर है कि कुछ न कहो। अगर उसने कुछ और समझ लिया तो क्या होगा? वह पहले से ही एक तरफा सोचता है, कहीं फिर से गलत न समझ ले। तो फिर मैं 10 और बैल जोड़ दूं तो भी वापस नहीं ला सकूंगा। उसने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। चला गया। आंटी, जल्दी आओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं होटल वापस जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, जरूरत नहीं। मैं आपको छोड़ दूंगा। तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी और दवा लगा लो। लगा ली है। लगाने के बाद फिर से लगाना चाहिए। तुम वापस जाओ। मैंने अभी सब सुना है। यह इस हद तक पहुंच गया है। तुम और क्लूटियान, जीवन और मृत्यु का अलगाव। मैं तुमसे एक बात कहूंगा, गुस्सा मत होना। अगर तुम सच में क्रूटियान से प्यार करते हो तो कोई रोक नहीं सकता। दाऊ आंटी अब निश्चित रूप से दाउली की तरफ है, लेकिन जब तक क्रूटियान डटा रहेगा
देखो वह अंत में किसकी तरफ होगी। लेकिन क्सूटियान का जिद्दीपन पूरी तरह से आपके उसके प्रति रवैये पर निर्भर करता है। अगर आपने तय नहीं किया है तो उससे दूर मत के लिए। क्सूटियान की स्थिति अभी भी काफी अच्छी है। थक गया हूँ। तुम बस नहीं चाहते कि मैं बोलूं। हाँ, शाओजोंग ने सजावट सामग्री की सूची भेज दी है। उसने आज कुछ चीजें खरीदी हैं और दुकान पर ले आया है। क्या आप पहले देखना चाहेंगे? कल बात करते हैं। तो कल मेरे साथ दुकान पर चलोगे? कल एलवी कियान से मिलने जाना है। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उससे मदद मांगने के लिए। क्या तुम्हें सच में निकाल दिया गया है? जब तक मैं नहीं डाला कोई मुझे निकाल नहीं सकता। एक्सायोली, मैं अभी कमरे में लौटा हूं। मैंने आज उसे पूरे दिन नहीं देखा। चिंता मत करो, वह मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकता। क्सूटियान ने पूछा, आप कब वापस लौटेंगे? वह आपके साथ वापस आएगा। सच में उसने ऐसा कहा है। उसने तुम्हें कब फोन किया? मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। तुम कहाँ हो? मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। अभी शंघाई जाने वाला था, लेकिन उसने फोन किया तो मैं वापस घर आ गया। मैं यहाँ हूं। तुम क्या करने आए हो? बेटा हमेशा मेरी बात सुनता है। आप कब वापस आ रहे हैं? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा है, मैं बस घूमने आया हूं। मैं और 2 दिन रुकूंगा। रेस्तरां की चिंता मत करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। जल्दी सो जाओ। पेट भर गया है। क्या बात है, तुम लोग पूरे दिन दिखाई नहीं देते। मैं बस बैठा हूं, कुछ करने को नहीं है। लड़के की तरह मत बनो, काम करो। यहाँ एक फावड़ा भी है। दीवार की पेंटिंग का 1 घंटे का काम 50 रुपए है। सजावट कंपनी को पैसे देने से बेहतर है कि खुद कमाओ। पियोगे? काम करो। मन नहीं है। फिर से आंटी ने डांट लगाई। उसे पूरे दिन नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे छाती में छुरा घूम दिया हो। तुम यह भी देख सकते हो। सच में इतना गंभीर नहीं है। फिर भी चाकू मार दिया गया। झाओ जेडाई हुई। भाग्य। शादी करके बिना रजिस्ट्रेशन के वापस आ गए। वापस आकर भी आई कार्ड नहीं था। एक रेस्टोरेंट खोलो, मालिक तुम ही हो। पूरी मेहनत करके भी मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हो? नाम नहीं होने पर भी हिस्सेदारी होती है। क्या हम दोस्त नहीं हैं? मुझ पर विश्वास नहीं करते। सबने पैसे लगाए हैं। अगर मैं युआनचिंग वापस चला जाऊं, कब वापस आओगे? मेरी मां मुझे वापस लेने आई है। वापस नहीं होगा। बच्चे होने के बाद अगर समय मिले तो तुम्हें देखने आ सकता हूं। हालात बदल गए। झालगाई ने भी मुझे वापस जाने को कहा। उसने कहा तो वापस चले जाओ। टियान भाई, शू टियान, तुम्हें शादी करनी चाहिए। तुम्हें दाओली से शादी करनी चाहिए थी। शादी करके बाहर आओ, रेस्टोरेंट खोलो। मुझे यकीन है तुम बाहर आ जाओगे। बस बाहर नहीं आ सकता। अब तो तुम बाहर आ गए हो। पहले मैं समझ नहीं पाता था कि असल में क्या कारण था। आज मैं समझ गया। ये सब रेस्टोरेंट खोलने के बहाने थे, बस झाओ जड़ावी के लिए। ये कैसे हो सकता है? तो फिर उसने कहा तो तुम चले गए। हम 2 साल से रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे। अब यही है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारे हाथ में है। फिर भी झाओ जड़ावी की एक बात से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। तुम समझते नहीं। मैं नहीं समझा। टियान भाई, तुम किसी से भी प्यार करो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शादी करो, मैं भाभी कहूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा क्यों तुम प्यार करते हो? तुम ये रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल सकते? ये आइडिया तुम्हारा था, फैसला तुमने किया, झाओ जड़ा हुई तुमने ढूंढी, मैं तुम्हारी सुनता रहा। अब तुम कहते हो कि तुम नहीं करोगे। तुम लोग करो, मैं पैसे देता रहूंगा। कोई मतलब नहीं। शाओजोंग, तुम ऐसे करोगे तो और भी बेकार हो जाएगा। झाओ जड़ाई हुई को कितने समय से जानते हो? कितने समय से जानते हो? तुम जानते हो। कितने समय से ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। सच में जाना है? नहीं जाऊंगा तो मुझे डर है कि मैं उसके साथ ठीक हो जाऊंगा। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह सहमत नहीं है। दाओ ली झाओ जेडाई हुई, वे दोनों सहमत नहीं है। झाओ जेडा हुई नहीं चाहता। वह चाकू मारा गया था, क्या तुमने नहीं देखा? अब रेस्तरां खोलने का कोई मतलब नहीं है, बस खत्म करो। शाओजोंग, यहां सामान खरीद लाया हूं। ज्यादा नहीं। मैंने अभी तक लिस्ट नहीं देखी है। आज कुछ जरूरी काम है। जाओ, सब अपने काम में लगे हैं। अगर आज जल्दी दुकान पर आया होता। जल्दी नहीं है,